प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी गुरु जी के विवाह की और अब आगे श्री चंद के जन्म की साखी। जब श्री गुरु नानक देव जी 22 वर्ष के हुए तब आपके गृह में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम श्री चंद रखा गया। जब श्री चंद की अवस्था 4.5 वर्ष की हुई तब द्वितीय पुत्र हुआ जिसका नाम लक्ष्मी दास रखा गया। वह माता के गर्भ में था। श्री गुरु नानक देव जी नित्य प्रति एक पहर रात्रि शेष होते समय स्नान करने आया करते थे। एक दिन नानक जी ने जब नदी में गोता लगाया तो फिर बाहर नहीं निकले। इस दुखदायी घटना को देखकर कुछ लोग जो निकट ही स्नान कर रहे थे उन्होंने नानक देव जी के डूब जाने की खबर चारों ओर फैला दी। संसार के लोग भिन्न भिन्न खोपड़ी के होते हैं, वह नाना प्रकार की बातें करने लगे। कोई कहता था कि नानक बेदी यदि डूबकर न मरता तो और क्या करता। सरकारी मोदी खाने को अपना जानकर लुटाना तो उसकी दैनिक क्रिया बनी हुई थी। अब जब हिसाब में बहुत सा अंतर दृष्टिगोचर हुआ होगा तब सिवा आत्महत्या के और कुछ नहीं सूझा होगा। इस प्रकार की अनेक किंवदंतियां होने लगी। यह घटना नवाब ने भी सुनी। बहन नानकी और जय राम भी अत्यंत चिंतित हुए। अकस्मात तीसरे दिन गुरुजी उसी नदी से प्रकट हो गए। देखने वालों ने यह कहना आरंभ कर दिया कि नानक बेदी भूत योनि पाकर आ गया है। श्री गुरु जी को नगर निवासी संदेह की दृष्टि से देखने लगे। नानक घर आकर अभी बहन बहनोई को मिले ही थे तब नवाब का सिपाही आ गया। उसने कहा कि जय राम जी, आपको हजूर याद फुरमा रहे हैं। निमंत्रण पर जय राम और गुरु जी दोनों नवाब के समक्ष उपस्थित हुए। सवार्थी संसार की रीति के अनुसार नवाब ने जय राम जी को कहा कि मैं आज और अभी मोदी खाने की आप व्यय देखना चाहता हूँ। जब राम कुछ चिंतित होने को था तब संसार के कल्याणकर्ता गुरु जी ने कहा कि चलिए और आय व्यय की देख रेख कर लीजिए। अंत तो गत्वा जब मोदी खाने को देखा गया तो उसकी न्यूनता का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होना था। उल्टे श्री गुरु जी का मोदी खाने की ओर 760 रुपये बाकी निकले, अर्थात मोदी खाने को 760 रुपये का लाभ देखा गया। अब नवाब ने कहा वह रुपये नानक जी के आगे रख दिए जाएं। तब गुरु जी ने कहा कि यह रुपये मेरे नहीं हैं, यह तो उस परमात्मा के हैं तथा इनको निधनों और असहाय प्राणियों को दे दिया जाए। इसके पश्चात नवाब के लाख प्रयत्न करने पर भी गुरु जी परम वैराग को प्राप्त हो गए। अब मोदी खाना ही क्या घर में जाना भी छोड़ दिया। उधर जब गुरु जी के ससुर ने सुना कि नानक साधु हो गया है तब एक पंडित जिसका नाम श्यामा पंडित था उसे साथ लेकर सुल्तानपुर आया। इधर उधर देखने के पश्चात श्री गुरु जी का मेल कब्रिस्तान में हो गया। पंडित श्यामा ने गुरु जी से कहा, नानक, यह आपने क्या स्वांग रचा है। उठो और काम करो, आगे बसंत ऋतु आने वाली है। आनंद से वंचित होना एक युवक के लिए उचित नहीं है। तब गुरु जी ने आगे का शब्द कहा,
अर्थ यह काया काची नगरी है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यह पांचों दृष्ट हैं और दोनों आंख माता हैं तथा दोनों कान पिता हैं। इतना ही गुरु जी ने फरमाया था। तब मूला ससुर कहने लगा, तुमको अपना पेट बढ़ाने की लालसा थी और अभी निराशा का पल्ला पकड़कर तू बैठ गया तथा गृहस्थ का बोझ भय के मारे उठाना त्याग कर भाग गया। वह सुनकर श्री गुरु जी ने आगे का शब्द उच्चारण किया। अर्थ, भीतर जो अग्नि है उसे तृष्णा कहा जाता है तथा पुत्र पुत्रियां वनस्पति और स्त्री धन रोजगार संबंधी तथा पुरोहित जैसे श्यामा पंडित यह है। चांद और सूर्य का उजाला है। नाभि कमल में वह प्रकाश है। इस जीव की आंख तब खुलती है जब इसे पूर्ण गुरु मिल जाए। तब अंधेर दूर होकर ज्ञान का प्रकाश होता है। तब श्यामा पंडित कहने लगा कि हे नानक, तुम्हें चाहिए कि प्रभु का यश घर में बैठकर करो तथा पुरुषार्थ से गृहस्थ पालन करो। प्रभु सर्वव्यापक है। तब गुरु जी ने आगे शब्द, वह राम ईश्वर सबका है, पर जिसको क्षमा और धैर्य का दान देता है उसी पर उसकी विशेष कृपा होती है। यह सुनकर मूला चोना कहने लगा, हे नानक, तुम हठी और जिद्दी हो, किसी का भी कथन नहीं मानते। तब गुरु जी ने शब्द कहा। अर्थ, यह रसना किसी के कहने से नहीं जानती। आठों याम इसी का साथ है। यह क्षण में तोला है और क्षण में मासा हो जाती है। हे श्यामा पंडित जी, यदि ईश्वर कृपा करे तब रसना विषय विकारों की ओर से दूर होती है। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।